हेलो एवरीवन, वेलकम टू चाणक्य कोचिंग सेंटर। जैसा कि आप सबको पता है कि हमारी ब्रह्मास्त्र की सीरीज चल रही है। आज उसमें हमारा मैथ का लेक्चर है। ये ब्रह्मास्त्र की सीरीज़ हमने एसएससी सीजीएल, एसएससी सीपीओ, सीएचएसएल इन एग्ज़ाम्स के लिए चलाई है। तो आप जो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं ब्रह्मास्त्र की सीरीज़ ज़रूर देखें। तो चलिए, जैसा कि हम लोग लास्ट टाइम डिस्कस कर रहे थे परसेंटेज, तो आज उसका परसेंटेज का हमारा सेकेंड लेक्चर है। परसेंटेज के फर्स्ट लेक्चर में मैं बेसिक्स जो है वो डिस्कस आपके साथ कर चुका हूँ। आपको सारे बेसिक समझा दिए थे, आपको थोड़े क्वेश्चन कराए थे। तो आज मैं एक क्वेश्चन की सीरीज लेके आया हूँ प्रीवियस ईयर, जो इस तरह के क्वेश्चन पेपर में आए हैं या आ सकते हैं। तो चलिए गाइस, बिना टाइम ज़ाया करे हम शुरू करेंगे आज का लेक्चर। तो देखिए, पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है। चेंज 108.33% इन फ्रैक्शन। अगर आप इस परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं तो देखिए 108.33, मैंने आपसे बता रखा है ऑलरेडी कि अगर आपकी परसेंटेज मोर देन 100 है तो दिस कुड बी रिटर्न एज 100% प्लस 8.33%। 100% की वैल्यू क्या होती है 1, और 8.33% की क्या होती है 1/12। 12 प्लस 1 13। तो आपका बच्चों आंसर आ जाएगा 13/। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी। इज दैट क्लियर टू ऑल? चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। हाँ जी, अभी हाल फिलहाल देखिए सीएचएसएल का एग्जाम हुआ था 2024 का। रिसेंट का ही क्वेश्चन है, बहुत पुराना नहीं है। ऑब्वियसली बात है, 25 चल रहा है तो 25 में भी एग्जाम आने हैं, और मैं आपको एग्जैक्टली 24 का ही क्वेश्चन करवा रहा हूँ। तो इसमें एक आया था कि आपको इन सभी डेसिमल्स को, इन सभी परसेंटेज को यू हैव टू कन्वर्ट इन द डेसिमल्स। देखिए 20% का मतलब 20/100, दो प्लेस पे जीरो, दो प्लेस पे डेसिमल, आंसर इज 0.2। तो डू वी हैव एनी क्वेश्चन गाइस वेयर वी कैन राइट 0.2? यस वी कैन ओवर हियर। तो दो ऑप्शन है, दिस इज एलिमिनेट, है ना। दो ऑप्शन एलिमिनेट हो चुके हैं। नेक्स्ट वी हैव 0.5 डिवाइड बाई 100। तो दो प्लेस पे और जीरो, तो 0.005 आएगा। कितने प्लेस पे डेसिमल जाएगा? 3 पे। तो वी हैव 3 ओनली। तो सी इज द राइट आंसर बच्चों। बट अगर हम पूरा सॉल्व करेंगे तो 0.03 डिवाइड बाई 100, तो 4 प्लेस पे बच्चा डेसिमल आ जाएगा। इज दैट क्लियर? तो आई होप कि आपको ये सेकंड क्वेश्चन भी क्लियर होगा। हमारा इस क्वेश्चन का जो आंसर है बेटा वो आपके पास है सी ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो चेंज द 3/16 इन परसेंटेज, परसेंटेज में कन्वर्ट करना है इसको। देखिए मैं ऑलरेडी आपको ना ये सब चीजें डिस्कस कर चुका हूँ। मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए कि जब आप कोई नंबर 2 से डिवाइड करते हैं, किसी भी नंबर को, तो 0.5 आता है। 4 से डिवाइड करेंगे तो 0.25 आएगा। 8 से डिवाइड करेंगे सेम, 0.125 भी आ सकता है, 0.375 भी आ सकता है, और 0.250 भी आ सकता है, 0.3750 भी आ सकता है। मतलब इट शुड बी द मल्टीपल ऑफ 125। पर अगर आप 16 से डिवाइड करेंगे तो एज इट इज सेम रहेगा। तो इसमें देखिए ये 95 है, 19 इंटू 5 वाला, तो ये तो आंसर नहीं हो सकता। क्योंकि अगर आप एक बार 2 से डिवाइड करेंगे तो एक प्लेस पे डेसिमल आएगा, दो करेंगे तो 2 पे आएगा, तीन करेंगे तो 3 प्लेस पे, मतलब 0.5 जो है वो मल्टीपल में चलता रहेगा आपके पास। तो ये नहीं हो सकता, 8.33 नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। आंसर आपके पास है बेटा ये वाला आंसर। खैर चलिए मैं आपको थोड़ा सोल्व करके दिखाता हूँ। 3/16 की आपको वैल्यू कैलकुलेट करनी है। 1/16 ऑलरेडी हमने पढ़ा था 6.25%। 3/16 करने के लिए 3 गुना करना पड़ेगा। 6 3 18 एंड 25 3 75। तो आंसर इज 18.75 आंसर। इज दैट क्लियर? तो आप लोग ना डायरेक्टली भी डील कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको पूरा ही सोल्व करना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये सीडीएस का 2024 का क्वेश्चन है गाइस। यू हैव टू गेट द रूट ऑफ 64%। व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ 64% गाइस? सिक्सटी 64 डिवाइड बाई 100 है। अंडर रूट करेंगे तो हमारे पास आएगा 8/10.8। तो परसेंटेज में अगर आप इसको कन्वर्ट करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे, तो यू विल गेट 80%। ठीक है, तो आपके पास आंसर आएगा 80%। हो गया सॉल्व, क्या दिक्कत है इसमें? भाई परसेंटेज में तो कन्वर्ट करना था यार, सोचने की बात ही नहीं है। 64 का स्क्वायर रूट क्या होगा? 8/10। दो प्लेस पे डेसिमल है, शिफ्टेड ऑन वन प्लेसेस, तो 0.8 इंटू 100 क्या होगा? 80%। तो 80% इज द आंसर गाइस। देखिए 2024 सीडीएस का क्वेश्चन है, 2025 अभी आ रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 2.56% ऑफ 625। जैसे कि मैं आपको ऑलरेडी ये चीजें डिस्कस कर चुका हूँ बच्चों। 2.56%, तो आप लिखेंगे 2.56 डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाई बाई 625। मैंने आपसे एक चीज डिस्कस की थी बहुत अच्छी, कि 625 डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाई बाय
2.56, तो वी कैन से दैट 625% ऑफ 2.56। ठीक है, 2 प्लेस की डेसिमल हटाइए, नीचे लगाइए 0, है ना। आप यहाँ पे शिफ्ट कर सकते हैं 6.5, दैट इज 1/16, और 16 का स्क्वायर 256, वी हैव 16 एज एन आंसर। आंसर इज 16 बच्चों। सोचने की बात है बेटा, 625 में 5 की पावर है और 256 में 2 की पावर होती है, 3 कभी नहीं आता, तो 3 का तो ये मतलब ही नहीं होता, 6.25 नहीं बन सकता डेसिमल में आंसर है। 25 भी पॉसिबल नहीं, क्योंकि 1/16 है, कुछ ना कुछ तो लिया जाएगा, तो आंसर इज 16। बट मैं आपको क्लियर कर चुका हूँ, वैसे आप लोग डायरेक्टली डील कर सकते थे, मैंने आपको बता रखा है ऑलरेडी, परसेंटेज चेंज हो सकती है, दैट वी कैन राइट 6.25 डायरेक्टली परसेंट ऑफ 256, है ना। मैंने आपको ये भी समझाया था कि डेसिमल के साथ आप लोग शफलिंग कर सकते हैं, इसमें ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। आरआरबी एनटीपीसी 2022 का क्वेश्चन है ये, रेलवे का, स्टेज 2 का है, मेंस का सवाल है। ठीक है, रेलवे 2022, जिसकी वैकेंसीज आप लोगों को पता है पहले से निकल रखी हैं, उसका एग्ज़ाम मतलब अभी उसके चल रहे थे पीछे से एग्ज़ाम, और अभी उसके एग्ज़ाम सितंबर में है, सितंबर में एनटीपीसी का एग्ज़ाम होगा, मतलब एक्सपेक्टेड डेट जो उन्होंने दी है एनटीपीसी की, तो आप उसकी तैयारी साथ साथ इसकी कर सकते हैं। ठीक है, तो के परसेंट ऑफ 280 इज इक्वल टू 50% ऑफ 350। तो चलिए एक काम करते हैं, ये 50 है, ये 350 है, तो पहले 70 के टेबल में 40, 70 के टेबल में 50, एक जीरो यहाँ से काटो, एक जीरो यहाँ से, 5 5 25 मतलब के 250, के परसेंट ऑफ 4 से डिवाइड करेंगे तो के परसेंट की वैल्यू आ जाएगी 4 6 24, 62.5, तो के की वैल्यू आ जाएगी 62.5। इधर यू कैन राइट, आप ऐसा भी कर सकते थे, आप पूरा सॉल्व करना चाहो तो कर सकते हो, दैट इज के अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाई 280 इज इक्वल टू 1/10 इंटू 350। तो एक जीरो से एक जीरो कट गई, 7 चौक 28, 7 पंजे 35, 5, और ये जाएगा यहाँ पे, तो के की वैल्यू आ जाएगी 500 डिवाइड बाय 8, 250 डिवाइड बाय 4, और 4 6 24, 62.5, ये आ गया आपके पास के की वैल्यू बचे 62.5%। बट आप डायरेक्टली कर सकते थे, या डायरेक्टली किया करो, ठीक है ना, सीधा रेशो बनाया, उसके साथ कनेक्ट किया, आपको माइनस माइनस कर दिया और बात खत्म, इतना उसमें होने की जरूरत नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। 343% ऑफ 289, फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा ये क्वेश्चन मैंने आपको ना मल्टीप्लीकेशन करा रखे, पहली बात तो देखो 343 है, तो वी कैन सी दी राइट 3.43 मल्टीप्लाई बाय 289। मैंने आपको 3 × 3 मैट्रिक्स की ना मल्टीप्लीकेशन सिखा रखी थी, पहले 9 को 3 से करेंगे, 9 3 से 27 कैरी 2, फिर 9 को करेंगे 4 से, और पीछे पीछे 8 को करेंगे 3 से, तो 9 4 ज़ा 36, 8 3 ज़ा 24, 36 प्लस 24 इज 60 प्लस 2 इज 62 कैरी 6। उसके बाद देखिए चेंज हो रही हैं सारी वैल्यूज, 9 3 ज़ा 27, 8 4 ज़ा 32, और 2 3 ज़ा 6, तो 38 प्लस दिस इज 65 प्लस 6 इज 71, तो लास्ट में आएगा 1, ठीक है ना। तो डेसिमल 2 प्लेस पे, तो 1 वाला कौन सा आंसर है, दैट इज 991.27। तो मैं आपको ये सब चीज़ें जो ऑलरेडी मल्टीप्लिकेशन करा चुका हूँ, अगर आपने मेरी मल्टीप्लिकेशन चैनल पे नहीं पढ़ी है तो सबसे पहले आप सिंप्लीफिकेशन के लेक्चर्स में जाइए, वहाँ पे मल्टीप्लिकेशन आपको डिटेल में समझाई गई है कि कैसे जल्दी मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन को लेकर। The next question we have guys, it's 218.75% of 528। पहली बात तो देखो जो 218.75% है, पहली बात तो 528 अपने आप में 100% है, ठीक है। तो आपको क्या चाहिए, 200% प्लस 18.75%, 200% कितना होगा 1056, मतलब इसका डबल कर देंगे 1056, क्या करेंगे 528 का डबल 056 प्लस 3/16 इंटू 528। जब 3/16 करोगे ना आप, तो ये 1056 से तो ज़्यादा ही आएगा, 1056 से तो बहुत ज़्यादा आएगा, तो आई थिंक 1155 के आसपास जा सकता है, 85 भी हो सकता है, क्योंकि ऑप्शंस मैच कर रहे हैं। खैर 16×48 और 16×48 अल्टीमेटली 99 ऐड होगा, तो आंसर आएगा 1155।
आंसर इज 1150। इज दैट क्लियर? तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ना ये वाला क्वेश्चन भी जो है क्लियर हो ही गया होगा। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। I think this is 4.76%. What I personally believe. I just 7.27. I think this is 4.76%. यही होगा क्योंकि एग्जैक्ट आंसर है। देखो 7.3% ऑफ 47.6. This could be written as 47.6% of, let's say, 7.3. If I would remove the decimal, I should place it over here. That is 4.76% of 73 plus 4.76% of 27. तो अल्टीमेटली वी कैन से दैट 4.76% कॉमन लेंगे, 73 प्लस 27 इज 100। तो 4.76% ऑफ 100 बच्चे क्या होगा आपके पास, अगेन 4.76। तो आप एज इट इज इसका आंसर ले सकते थे। ठीक है ना, तो बस आपको टैकल करना आना चाहिए कि किस तरीके से जो है क्वेश्चन सोल्व होगा और कैसे नहीं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। ठीक है, आपको बस ये रिवाइज करना था, इसको चेंज करने का। अब आप कहाँ तक कैलकुलेट करोगे, इट वोंट बी पॉसिबल ना। यहाँ पे आपका कॉन्सेप्ट लगेगा, आपका दिमाग लगेगा कि आप कैसे कनेक्ट कर रहे हो चीज़ों को। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। खैर 22.5% ऑफ लाइक 32 माइनस 2/3 ऑफ दिस एंड दिस, वाई की वैल्यू निकालनी है। एंड आरआरबी एनटीपीसी स्टेज 2 का परफॉर्मेंस का क्वेश्चन है। चलिए खैर देखते हैं, पहली बात इसको निकाल लेते हैं। देखिए 2/3 माइनस का है 500 प्लस 8 क्यूब एंड 81 इज 9 स्क्वायर, 3 3 9 एंड 8 4 8 3 24 प्लस 2 इज 48। 48 आएगा माइनस का, तो वी शुड राइट 48 ओवर हियर एंड वी हैव टू राइट 22.5% ऑफ 32। वी कैन राइट दैट। अब 22.5 का मतलब जानते हैं आप सब। देखिए 22.5 का मतलब ये हो गया कि अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूं और उसको 2 से डिवाइड करूं तो दिस कुड बी 45% ऑफ 64। 45% होता है आपका 9/20 इंटू 64। 9 4 36 कैरी 3, 9 6 54 3 57/20। 20 का आधा करेंगे 28.8। ठीक है, 28.8 आएगा इसका, ऐसा कुछ आना चाहिए मेरे हिसाब से ना। 22.5% is already given, into 2 is 45. We have to divide it. Oh, it says should be divided, like we have to take 16 over here. Yeah. 16 9 is 144. Divide by 20. We have decimal is 7.2. So 48 minus 7.2 is 41.8. That is in minus. तो 41.8 जो है बच्चों इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आंसर। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए सीजीएल में 2020 का पूछा हुआ सवाल है। ये सब परसेंटेज के क्वेश्चन है और बेसिक कैलकुलेशन, आप इनको कैलकुलेशन के सवाल कह सकते हैं ना। कैलकुलेशन क्वेश्चंस भी ऐसे ही आते हैं। 17.5% का मतलब 35/2। अब 35/2 मल्टीप्लाई बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 4 3 से 12 प्लस 1 13 डिवाइड बाय 400 मल्टीप्लाई बाय 33 इज 1/3 ऑफ 7200। अब बच्चों यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है, सबसे मजेदार और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सबसे पहले डेसिमल पे ध्यान दो आप लोग। देखिए 2 प्लेस की 0 है, रिमूव द 2 प्लेसेस। 4 दिया 12, 12 6 72, 6 आ जाएगा। फिर 2 प्लेस की डेसिमल है, पहले तो आप इसको काट लीजिए 3 पे। 1 प्लेस पे है डेसिमल है 5 पे जाएगा, 20 आएगा। 20 से जब आप काटोगे तो डेसिमल 7 आएगा, है ना। तो 13 थे 39, 39 और 39 7 का कितना होगा, 7 9 से 63, 21 और 6 27 डिवाइड बाई 20। तो हम लगा देंगे डेसिमल और डेसिमल के बाद आधा करेंगे, दैट इज 13.65। तो आंसर इज 13.65। इज दैट क्लियर? आई होप कि आपको ये वाला क्वेश्चन तो जो है क्लियर हो गया होगा। तो आंसर इज 13.65 बच्चों। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द 1/5 ऑफ 3/8 ऑफ 1/3 ऑफ 1100। 1/5 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 3/8, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 1/3, ऑफ का मतलब 11,760। देखो साफ सी बात यह है बच्चों कि पहली बात तो 3 से जब 3 जाएगा और 8 पंजे 40 से 1 0 कटेगी, 4 के टेबल में जाना चाहिए। तो 4 दूनी 8
4 एकम 4, 4 नम 36, 19 टाइप आना चाहिए। खैर चलो कोई बात नहीं, देख लेते हैं। 3 से कटेगा, 5 के टेबल में जाएगा, लेट इट बी। या एक काम करते हैं, इसको इंटू 2 करते हैं, ऊपर भी इंटू 2 करते हैं, सो दैट 10 वुड बी रिमूव लाइक दिस एंड 3 वुड बी रिमूव लाइक 4। 4 3 4 2 8, we have left over with 37, 4 9 are 36, and we have left over with 16, and 4 4 are 16, we have 294। is that clear? तो आपके पास जो बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर है दैट विल बी 294। लेट्स टेक वन मोर क्वेश्चन। 18% is 18 divided by 100 multiply by 15% which is 3 by 20 multiply by 25 by 9 और मल्टीप्लाई बाय 3800। पहली बात 38 में 17 का मल्टीपल है 17 का। देखो 17 ये नहीं करता, 17 3 51 ये नहीं करता, 17 3 51 ये भी नहीं कटेगा, 17 2 34 ये तो कुछ भी नहीं कट रहा, 19 सॉरी 19 19 2 38, 19 1 90, 95 से 95 पॉसिबल है, 19 2 38, 19 3 57 इट वॉन्ट पॉसिबल, 19 3 57 इट वॉन्ट पॉसिबल, 19 2 38 इट वॉन्ट पॉसिबल। तो 19 का जो मल्टीपल है वो अकेला है। तो लेट्स चेक इट आउट बच्चों। 2 आया, 2 से ये खत्म हो गया आपके पास, 1 2 एक ही खत्म कर लो, एक इसको कर लेंगे, 25 चौका 100, 4 पे खत्म हो जाएगा, ठीक है ना, 4 पे चला जाएगा, 4 7 28, 4 9 36, 4 5 20, 95 इंटू 3, तो दैट इज 285, ठीक है ना। ये आपके पास बच्चों क्या है आंसर आ जाएगा। तो आई होप कि आपको ना ये सब चीज़ें समझ में आ रही होंगी, ठीक है। इजी क्वेश्चन है, वैसे तो मैंने 19 के टेबल में चेक कर लिया था कि कौन सा मैच कर रहा है कौन सा नहीं मैच कर रहा। खैर अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव गाइस, he told us के 1.14 is obtained as what percent of 1.9, तो 1.14 1.9 का कितना परसेंट है। देखिए मुद्दा ये है कि ये वैल्यू इसका मतलब ज़्यादा दूर नहीं है, मतलब अगर मैं इसका 50% ले लूँ तो 0.95 है और 50% से ज़्यादा चलेगा थोड़ा सा, तो 60% आंसर होगा, इसके अलावा कोई नहीं हो सकता। लेट्स चेक इट आउट। If I remove the decimal, we need to multiply over here. If I remove this, like we have to multiply by 10. 1 0 से 1 0, we have 114 divided by 1190 multiply by 100। अब ठीक है ना, 19 के टेबल में जाएगा, 19 के 114, 1 0 कट जाएगी, आंसर आपके पास अगेन वी हैव 60%, ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा बेटा 60%, तो आ गया। तो मैं भी आपको क्या समझा रहा था, देखो दिमाग चलाने वाली बात है। 1.14 है डिवाइड बाय 1.9 है, इसका 50% करेंगे 0.95 आएगा, तो 95 से ज़्यादा है, और 10% और ले लो 0.19 019, तो देखो कितना आएगा 969 कुछ ऐसा। तो 10% अगर आप और ले लोगे इसका 0.19 का, 0.19 अगर आप ले लोगे तो विल हैव 1.14। तो अल्टीमेटली सीधी सी बात है, इस तरह से आंसर जो है वो कैलकुलेट हो सकता था। खैर अगला क्वेश्चन, CGL मेंस 2017 में इसका क्वेश्चन है, बहुत अच्छा सवाल पूछा गया था गाइस। इसको सॉल्व करते हैं। 2% 0.02 है, दैट इज 2 फर्स्ट ऑफ ऑल डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 150% इज 150 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 600 बच्चों। तो बच्चों ध्यान दीजिए, 2 0 से 2 0 कट जाएंगे, 50 के टेबल में 3 पे, 50 के टेबल पे 2 पे, 2 से 2 खत्म हो जाएगा, ठीक है। 200 है, 3 6 18 0.18 है, कितना जाएगा 0.18। तो बट आपको ऐसे नहीं करना है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। दिमाग कैसे लगेगा ध्यान दीजिएगा। देखिए आपको क्वेश्चन दे रखा है 0.02% ऑफ 150% ऑफ 600। अब एक बात देखिए, यहाँ पे कितने प्लेस पे डेसिमल है, 2 पे और 2 इसके, तो 4 प्लेस पे जीरो यहाँ नीचे आएगी, इसमें 2 प्लेस पे 2 पे आएगी। टोटल जीरो कितने प्लेस पे है 1 2 3, और इस 15 से जब 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 जीरो, तो 4 से 4 खत्म, तो 2 प्लेस पे जीरो रहनी चाहिए। कितनी प्लेस पे जीरो रहनी चाहिए बच्चों, 2 प्लेस पर आपके पास जो है वो डेसिमल होनी चाहिए, तो आपके पास आंसर आएगा 0.8। कुछ नहीं करना, बस ये सीधा सीधा सवाल था आपके पास। तो आई होप कि आपको आज का सेशन अच्छे से क्लियर हुआ होगा, ठीक है। तो अगले सेशन में हम लोग कुछ और क्वेश्चंस के साथ डिस्कस करेंगे, इससे रिलेटेड ही, सिंप्लीफिकेशन से रिलेटेड एक डिस्कशन और रखेंगे, ठीक है। तो आज के सेशन को हम लोग यहीं पे क्लोज करते हैं। तो एक बार आप इस सारे सेशन को ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है। तो बच्चों आज की क्लास को यहीं ख़त्म करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।